हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी हम लोग YouTube के ऊपर आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोस लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो PSI का एग्ज़ाम RPSC ने लिया था, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो किन किताबों से पूछे गए थे। बहुत सारे लोग आपको ये क्लेम करते हुए नज़र आएंगे कि ये हमारे नोट से है, ये हमारे नोट से है। अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत की है और सब मेहनत कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हम एज ए तेज टीम आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें किताबों से आती हैं, इसलिए आप किताबों पे ज़्यादा निर्भर रहें बजाय कि नोट्स पे। नो डाउट किसी के नोट बहुत अच्छे हो सकते हैं, हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कभी कि किसी के नोट्स ख़राब हैं, किसी के अच्छे हैं। सबके नोट्स अच्छे हैं, सब चीज़ें, बट फिर भी हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा जो बिलीफ है, वो हमेशा बुक्स में रहेगा। और हम जो भी कंटेंट अपना बना रहे हैं, चाहे वो हमारी टेस्ट सीरीज़ है, चाहे क्यूबिट प्रोग्राम है, चाहे प्रीलिम्स मेंस, दोनों के जितने भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको किताबों से ही मिलेंगी। तो इसमें हम लोग अभी तक इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस आप लोगों को बता चुके हैं कि कहाँ से पूछे गए थे। स्टेट पॉलिटी, कल दिनेश सर ने इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताए थे। और लोकेश सर की वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चंस किन किताबों से पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो हमने पहला वीडियो बनाया था उसमें साइंस के क्वेश्चंस देखे थे, तो पर्टिकुलरली सारे के सारे क्वेश्चंस आपको NCERT में नज़र आ रहे थे। सेम आज हम लोग बात करेंगे, वो देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में कि इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन जो PSI में 5 तारीख को और 6 तारीख को पूछे गए थे, तो वो कहाँ से आए थे। और इस सीरीज़ का सिर्फ मतलब ये है, ये इसका मोटिव ये है कि आप लोगों को ये चीज़ दिखाना कि हाँ, क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली बुक से आते हैं। हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बुक में एज इट इज़ आपको नहीं मिलेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बुक्स वहाँ पे इररेलेवेंट हो जाती हैं और उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचता, ऐसा नहीं है। अगर किसी सब्जेक्ट में 7 या 8 क्वेश्चन, या मैं मानूँ कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 7 से 8 क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जो बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से मिलेंगे। उन बुक्स में जो बॉक्स दिए हुए होते हैं साइड में, या लाइंस लिखी हुई हैं, या जो चैप्टर के बाद में जो समरी दी हुई है होती है, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आए हुए होते हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे जताना चाह रहे हैं कि हाँ, बुक्स क्यों इम्पोर्टेंट है। और वो 2 क्वेश्चंस के लिए हम लोग इधर उधर की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जो मूल किताबें हैं, जो RPSC हमेशा बात करती है, तो उन्हीं पे ही ज़्यादा हमें फोकस रखना चाहिए। अब इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में 3 सेक्शंस आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेंगे, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है। अब PSI वाले जो पेपर हुए थे 5 तारीख को और 6 तारीख को, अगर उसमें देखें तो हम लोग ये सेक्शन वाइज जब देखते हैं तो आप देखोगे कि एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 3 क्वेश्चन टोटल एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए थे। मेडिवल हिस्ट्री का अगर हम लोग देखें तो वहाँ से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मॉडर्न हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टोटल आप देखोगे तो 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो पूछे गए थे। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन और हो जो छूट गया हो। 13 से 14 क्वेश्चन जो थे दोनों दिन में, वो आपके इंडियन हिस्ट्री वाले पोर्शन से पूछे गए थे। तो ये सब्जेक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर RS में हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि RS की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स गुमराह ना हों और उन्हें ये चीज़ें पता हों कि बुक्स क्यों इम्पोर्टेंट है, और उन्हें ये पता हो कि कौन सी बुक्स और प्लस में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं। क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है कि आपको चैप्टर्स निकाल के बता देना कि आपको ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये किताबें पढ़ने हैं। ये शायद ही यहाँ पे कोई कर रहा होगा, बट तेज सेल्स टीम आप लोगों के लिए चैप्टर्स निकाल के दे रही है। इंडियन पॉलिटी के हम लोगों ने चैप्टर्स आप लोगों को बता दिए हैं मेंस के, और कि आपको कौन से चैप्टर्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए पढ़ने हैं, प्लस में प्रीलिम्स और मेंस में कौन से कॉमन सब्जेक्ट या टॉपिक्स हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। देखो, मैंने पहले भी ये चीज़ आप लोगों को बोली है कि आपको प्लान्ड वे में जाना है, ऐसे रैंडम कुछ चीज़ें नहीं करनी है।
तो ये सेक्शंस हमारे इंडियन हिस्ट्री में दिए हुए थे और इनसे इतने इतने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन ईजी थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ थे जो डायरेक्टली आपको नहीं मिले होंगे, या फिर जो क्वेश्चन हो सकता है आपने बहुत बार पढ़े हों लेकिन वो रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे पेपर में, तो ऐसा तो वो उस कारण से फिर वो आपके लिए टफ हो गया होगा। बट कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्टली थे, सिंपल थे, जो याद भी रहते हैं आपके किसी भी नोट्स में या कहीं पे भी, जब चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या आरबीएससी पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। 5 अप्रैल को जो पेपर हुआ था, एक बार उसमें देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और वो कहाँ से आए हुए थे। तो मैंने बुक्स के स्क्रीनशॉट आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा दिए हैं और लास्ट में एक टेबल भी बना दिया है जिसमें हर क्वेश्चन के सामने ये लिख दिया है कि कौन सी किताब से पूछा गया। तो अब अगर हमें, देखो हम लोग एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर हमें ये बात पता चल जाएगी कि ये किताबें हैं जहाँ से आरपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रही है, ऐसा हम आरएस के लिए भी करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है जब आप अपने आरएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो इसलिए ये वीडियोस आप ज़रूर देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और आपको जो भी इन वीडियोस से सीखने को मिलता है आप हमें ज़रूर बताइए, आप कमेंट कीजिए। आपको लगता है कि इनमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी आप हमें बताइए। पहला क्वेश्चन प्रयाग प्रशस्ति से रिलेटेड था, है ना, तो इसमें अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रखे थे, 4 स्टेटमेंट्स दे रखे थे। अब आप देखो, एक चीज़ ध्यान रखना कि एक 1 लाइनर क्वेश्चंस ही आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे, आपको नीचे 4 स्टेटमेंट्स दिए होंगे और आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं। हो सकता है इसको और टफ बनाने के लिए आपको 1 2 3 करके दे दे कि 1 ओनली, 2 ओनली, 1 2 3 या 1 2 3 4 कौन से सही हैं, तो वो अलग अलग ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आप ये क्वेश्चन आरबीएससी में भी आपको एज इट इज मिल जाएगा, आरबीएससी की 12th क्लास की जो बुक है उसमें मिल जाएगा। प्लस में आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो, जिन्होंने आरबीएससी नहीं पढ़ी हुई है, तो उसमें भी जो 11th क्लास की थीम्स बुक है उसका फर्स्ट पार्ट है, वहां पे आपको एज इट इज मिल जाएगा। बात है कि आपने लाइन टू लाइन चीजें वहां पे पढ़ी हूं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में चिश्ती सिलसिला से रिलेटेड था, ओके, ख्वाजा मुआउद्दीन चिश्ती से रिलेटेड। ये भी आपको, बट आपको क्या होगा कि एज इट इज नहीं लिखा होगा कि हाँ फाउंडर हैं या फिर क्रेडिट किनको जाता है, बट जहाँ पे भी चिश्ती सिलसिला की बात हो रही होगी वहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात जरूर होगी, तो आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपको ये चीज़ें रिलेट हो जाएंगी। ये भी आपका एनसीईआरटी में भी दे रखा है, प्लस आरबीएससी में भी मेंशन किया हुआ है। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, है ना, आप आरबीएससी की किताब 12वीं की किताब खोलो, है ना, पेज नंबर 147 पे है, उन पे कौन कौन से मेंबर्स थे यही हमसे पूछा हुआ था और आपको एलिमिनेट करना था एक। तो काकोरी केस पूरा दिया हुआ है, उसमें इंसिडेंट्स दिए, कौन कौन से पर्सन्स इन्वॉल्व थे, वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई आरबीएससी की किताब में है। तो इससे ये बात आपको पता चल गई होगी कि आरबीएससी से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। फिर महलवारी सिस्टम से और रैयतवारी सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए थे कि किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो नाम दिए हुए थे। तो ये क्लास 8th आवर पास्ट वाली बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास, ये तीनों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा इन किताबों को कंप्लीट करने में, तो ये आपको मस्ट, मतलब करनी ही करनी है, ये किताबें ज़रूर पढ़नी है आपको, ठीक है। सप्लीमेंट्री बुक्स आप पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़ रहे हो, बट ये किताबें ज़रूर पढ़ना। उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है रूलिंग दी कंट्री साइड, वहाँ पे आप देखोगे तो एज इट इज़ मेंशन किया हुआ है महलवारी सिस्टम के बारे में और रैयतवारी सिस्टम के बारे में, और वो किन के द्वारा क्रिएट किए गए थे, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर जो राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड जो बुक थी अ गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, ये आपकी आरबीएससी में भी दे रखी है, चाहे आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ रहे हो वहाँ पे मिल जाएगा, इवन एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। आरबीएससी की 12th क्लास के बारे में, 12th क्लास जब आप देखोगे तो सोशल रिफॉर्मर्स वाला जो चैप्टर है वहाँ पे उस वाले सेक्शन में आपको राजा राम मोहन रॉय वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ इस बुक का नाम लिखा हुआ है। और ऐसे ही जो अदर रिफॉर्मर्स हैं उनके द्वारा कौन सी किताबें लिखी गई हैं वो सारी की सारी मेंशन की हुई हैं, ठीक है। फिर क्या था, सल्तनत पीरियड के टाइम पे जो भी डिपार्टमेंट्स थे उन डिपार्टमेंट्स को कौन हेड करता है, तो उससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में एज इट इज नहीं मिलेगा, है ना, बट आप
दिल्ली सल्तनत वाला जो पार्ट है वो आप इग्नू से कर सकते हो। इग्नू में, क्योंकि ये अब आपके आरएस वाले मेंस में भी है और प्रीलिम्स में भी है, तो इग्नू से ये पीडीएफ आप निकाल लेना। वहाँ पे जो जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स के कौन हेड थे उस टाइम पे, सल्तनत के टाइम पे, तो वो सारे मेंशन किए हुए हैं। तो आपको यहाँ से कवर, कुछ चैप्टर्स देखो थोड़ा सा अलग जाके आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो चैप्टर्स बहुत अच्छे से एनसीईआरटी और आरबीएससी में दिए हुए हैं तो ठीक है, वहाँ से हो जाएंगे, उनमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो वहाँ पे कंप्लीट नहीं दिए होंगे, तो उनको आप थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर जाके, जैसे इग्नू है या फिर एनआईओएस है या स्पेक्ट्रम की जो बुक है, वहाँ से भी कवर कर सकते हो। इवन जो एनसीईआरटी की 11वीं क्लास की जो बुक है मेडिवल की और एंशिएंट की, है ना, जो एक ही बुक है, वो भी आप कर सकते हो। मतलब मोटी मोटी किताबें हैं वो 2, ओके, वहाँ से भी आप चीज़ों को पढ़ सकते हो, तो वहाँ मिल जाएंगी आपको ये चीज़ें। अगर आपको 6th 7th 8th 9th 10th वाली क्लासेस की एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है तो 11th वाली चीज़ें आपको पढ़नी है। अब सिलेबस में एक पार्ट था पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो इसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था वो कब बना था, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें थी। तो मणिपुर से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये भी आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस की जो एनसीईआरटी है वहाँ से आपको ये वाला टॉपिक कवर करना था। अब आरएस में भी अगर ये टॉपिक है तो आपको वहाँ ये वाली जो बुक है पॉलिटिकल साइंस की क्लास 12th की, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, तो ये ज़रूर करना है भाई, छोड़ना मत इसको, ठीक है। तो ये 5 तारीख को जो क्वेश्चंस थे, तो आपने अगर 5 तारीख वालों में देखा तो मोस्टली क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, वो आरबीएससी में भी नजर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको इग्नू से करना है, ठीक है। तो ये अब हमारे लिए एक डायरेक्शन हमें मिल गई है, क्लियर पता चल रहा है कि हमारे लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स होंगे जो हमें इग्नू से पढ़ने हैं, और ऐसा नहीं कि बहुत मोटी मोटी रेफरेंस बुक्स हमें उठा के पढ़नी है या बहुत ज़्यादा जैसे कि भाई 100 घंटे की क्लास हमने इन पे ले ली, नहीं। आप अगर किताबें पढ़ोगे, आराम से उन चीज़ों को देखोगे, एक एक लाइन को देखोगे, तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। बस प्रॉब्लम यह है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। 6 तारीख को एक बार और देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो बुलंद दरवाजा से रिलेटेड था कि कब किस चीज़ की याद में बनाया गया था, कि कहाँ कौन से प्लेस पे जो विक्ट्री हुई थी उससे रिलेटेड था। तो गुजरात से रिलेटेड, ये एज इट इज़ मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि गुजरात पे जो विक्ट्री हुई थी उससे रिलेटेड है। और ये एनसीईआरटी में आप देखोगे, जो एनसीईआरटी की क्लास 12th है, क्लास 12th का भी हिस्ट्री वाला पार्ट 2, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स थीम, जो 9th थीम है, वहाँ पे मेंशन कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एज इट इज़ जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ठीक है। 1857 रिवोल्ट से रिलेटेड था, इसमें कि प्लेस था और उस प्लेस पे कौन से लीडर्स थे जो इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, है ना। तो वो लीडर्स पूछे हुए थे। तो ये आपके एनसीईआरटी में एज इट इज़ दे रखे हैं। एनसीईआरटी क्लास 8th पेज नंबर 57, व्हेन पीपल रिबेल, ये जो चैप्टर है वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है एनसीईआरटी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, एज इट इज़ मेंशन किया हुआ है। फिर कुषाण एम्परर से रिलेटेड था, कनिष्क से। तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स आप देखोगे, ये आपके आरबीएससी में मेंशन किए हुए हैं 12th क्लास वाले में, वहाँ पे जाके देखोगे। एक जो स्टेटमेंट था, हिज सक्सेसर वाज वसुमित्रा, ये नहीं था, तो आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाकी स्टेटमेंट आपके आरबीएससी में दे रखे हैं। एक ये क्वेश्चन था जो एज इट इज़ नहीं मिला, है ना, आर्कोलॉजिकल जो साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, है ना। तो ये जो लरकाना जो साइट थी वो एज इट इज़ मेंशन नहीं है कहीं पे, मतलब मैंने खूब सर्च किया, हो सकता है कि मुझसे मिस हो गया हो, बट एनसीईआरटी और आरबीएससी में ये नहीं मिली हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैप कहीं पे दे रखा होगा तो वहाँ पे जरूर मेंशन कर रखी होगी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आईवीसी से रिलेटेड जितने भी मैप्स हैं एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे आपको, आरबीएससी में मिल जाएंगे। तो उन मैप्स को एक बार थोड़ा सा डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये एज इट इज़ मुझे नहीं मिला भाई, है ना, मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन था जो डायरेक्टली नहीं मिला था कि मेंशन कर रखा हो कि लरकाना जो साइट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। क्या फिर
यंग बंगाल मूवमेंट से रिलेटेड था। एज इट इज़ आपका एनसीईआरटी में दे रखा है। कौन सी में? क्लास 8th में दे रखा है। क्लास 8th में जो चैप्टर नंबर 7 है, विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स, तो इसमें ये प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कि ही वाज ए टीचर एट हिंदू कॉलेज। ये भी मेंशन कर रखा है, नाम भी मेंशन कर रखा है, तो आप आराम से इसको देख सकते हो। और हाँ, मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँ, जो एनसीईआरटी के बॉक्स हैं, ये बॉक्स में दिया हुआ था साइड में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे हम लोगों ने साइंस वाले वीडियो में भी देखा था कि साइंस में भी या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में करेंगे तो साइड में जो बॉक्सेस दिए हुए होंगे वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप उन्हें ज़रूर पढ़िएगा। वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। खिलाफत स्वराज पार्टी से रिलेटेड था, है ना। फिर इसमें भी आप देखोगे ये डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है CR दास और मोतीलाल नेहरू के बारे में। ओके, ये एज इट इज़ लाइन दी हुई है, एज इट इज़ आपसे यहाँ पे पूछ ली गई है। ये कहाँ पे है? आप क्लास 10th की जो NCERT है वहाँ पे देखोगे, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 2 है जो नेशनलिज्म इन इंडिया है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए? NCERT से पूछे गए। ठीक है। ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये NCERT में एज इट इज़ मेंबर्स मेंशन नहीं किए हुए हैं, लेकिन डेट और ये सब मेंशन है। बट वहीं पे हमें देखना था कि वल्लभ भाई पटेल जो है, आप इनकी डेथ कब हुई थी? 1950 में हुई थी, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते थे इसको। ठीक है। ये द चैलेंजेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है NCERT का, क्लास 12th थीम पार्ट 3, तो आप वो ज़रूर पढ़ लेना। मेंबर्स मेंशन नहीं थे, लेकिन ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ठीक है। नेक्स्ट पे ये मैंने क्या किया कि सारे ये क्वेश्चन है, ये किस पार्ट से था हिस्ट्री के, NCERT के किस पेज पे बुक में, ये पेज मेंशन कर दिया, और NCERT की कौन सी बुक है, ये सारे के सारे हमने मेंशन कर दिए। तो एक बार आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें हम लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि, या हमें क्यों करनी है, क्योंकि अभी जो RS की वैकेंसी आएगी तो उसमें आप लोगों के सामने एकदम क्लियर पिक्चर हो कि आपको अप्रोच कैसे करना है। अभी ये क्वेश्चन देख के ये मैसेज तो आप लोगों को मिलेगा ही ना कि हाँ NCERT आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर आप लोग RBSC से भी चीज़ें कुछ देख लेते हो तो एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आपको फील होगी कि हाँ, मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। और ये जैसे अभी RS का सिलेबस है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट भी है जो टॉपर्स होते हैं उनसे, आप लोगों की एक मोरल ड्यूटी बनती है कि आप स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड करें, आप उन्हें बरगलाएं ना, आप उन्हें भटकने पे मजबूर ना करें। क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे टॉपर्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग कोचिंग से अलग अलग पार्ट करके आते हैं अपनी तैयारी का। बहुत अच्छी बात है, एक जगह पे चीज़ें नहीं मिलती हैं सारी की सारी, तो इसलिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये अलग अलग जगह पे जाते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप जो आपके जूनियर्स आ रहे हैं, छोटे भाई बहन आ रहे हैं, आप उनको ये चीज़ें बताओ। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कि आपने कौन सा पार्ट, चाहे वो प्रीलिम्स की तैयारी की थी तो वो किस तरीके से की थी, और किस प्लेटफॉर्म या किस इंस्टीट्यूट्स के नोट्स ने या टेस्ट ने इस पार्ट में मेरी हेल्प की। फिर जब आप मेंस करते हो तो मेंस में भी बहुत सारे सेक्शंस हैं, इवन बहुत सारे चैप्टर्स या पेपर्स हैं जो आप बताओ कि पेपर 1 मैंने इस तरीके से किया, पेपर 2 यहाँ से किया, पेपर 3 यहाँ से, पेपर 4 में पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने मेरी हेल्प की या पर्टिकुलर मेंटोर ने मेरी हेल्प की। ये चीज़ें बताने में कोई गुनाह नहीं है, तभी उनके सामने पिक्चर क्लियर होगी। आप बताओ कि इंटरव्यू गाइडेंस में किस तरीके से हमने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया, हमने कैसे डेली डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया। आप जब तक उन्हें बताओगे नहीं तो उन्हें लगेगा कि हाँ, जहाँ पे भी आप जाके रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हाँ, सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। आप लोगों को उनके लिए एक मैसेंजर का काम करना है कि हाँ देखो इस तरीके से चीज़ें होती, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो आप लोगों को देखते हैं। चाहे आप, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ ही लोग सिलेक्ट होते हैं और उस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप आइडल कैंडिडेट होते हो कि हाँ देखो हमारे डिस्ट्रिक्ट से या हमारे गांव से फलाने भैया दीदी सेलेक्ट हुए हैं,
तो हम भी जो उन्होंने चीज़ें की हैं वो करेंगे। लेकिन जब वो आपकी रील देखते हैं कहीं पे कि यार हमने तो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से सारी चीज़ें कर ली हैं और बस यही है, यहाँ से सारी चीज़ें कर लो सब कुछ हो जाएगा, आपको भी पता है कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों झूठ बोल रहे हो, आप चीज़ों को क्लियर नहीं कर रहे हो, आप वो चीज़ें नहीं बता रहे हो जो आपने की हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप उन्हें बताओ। अब तो आप उस पोजीशन पे आ गए हो कि आप क्लियर इंडिकेशंस या क्लियर डायरेक्शंस दे सकते हो स्टूडेंट्स को कि क्या करना चाहिए, आप समझा सकते हो, आप बता सकते हो, गाइड कर सकते हो। इससे पहले तो चलो ठीक है, आप सिलेक्ट नहीं हुए थे तो आपकी बात की उतनी वैल्यू नहीं रही होगी, लेकिन अब आपकी बात मानी जाती है, लोग आपको सुनते हैं। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती, ये भी हमने बिल्कुल इस बार फील की थी, हमारा पहला बैच था। कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं कि जब सिलेक्शन हो जाता है तो टीम अगर कॉल कर रही है या वो आते हैं तो वो सीधा बोल देते हैं कि हमें क्या मिलेगा। हमें क्या मिलेगा मतलब क्या है? हम एज ए तेज टीम आपको सिर्फ मेंटोर कर सकते थे। आपकी प्रिपरेशन में जो 1% 2% जो कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से हो सकता था वो हमने किया, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम बिल्कुल भी कभी भी तेज सिविल्स टीम ऐसा नहीं करेगी कि आप तेज सिविल्स में आए और हम आपको बड़े बड़े गिफ्ट्स दें या आपको कुछ पैसा दें या और किसी तरीके से। हम सिर्फ एक कप चाय पिला सकते हैं और रिस्पेक्टफुली आप लोगों को बैठा सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं ताकि आप भी स्टूडेंट्स को गाइड कर सको। हम नहीं कर सकते ये चीज़ें बिल्कुल भी कि हाँ हम आपको ये चीज़ दे देंगे, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके स्टूडेंट्स को गाइड कर दो, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। यार आप खुद सोच के देखो कि आप लोग जब इस पोजीशन पे नहीं थे तब तो आप हमेशा ये बात बोलते रहते थे कि टॉपर्स क्या करते हैं, एक टॉपर सब जगह दिखाई देता है, एक टॉपर्स हर जगह जाके झूठ बोल रहा होता है। आप भी तो सेम चीज़ें कर रहे हो, सेम चीज़ें रिपीट कर रहे हो आप, और आप इतने कॉन्फिडेंस में आ जाते हो कि यार हमें क्या मिलेगा अगर हम आपके प्लेटफॉर्म पे आके ये बात बोलेंगे। तो भाई नहीं चाहिए ऐसे टॉपर्स हमें। अभी 17 तारीख को रिजल्ट आएगा, मैं बिल्कुल ये अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ कह सकता हूँ, ये चीज़ फिर होगी, स्टूडेंट्स बोलेंगे, बट हमने अपनी तरफ से अपना पार्ट किया, जो हम अपना रोल प्ले कर सकते थे, चाहे वो प्रीलिम्स में था, चाहे मेंस लाइब्रेरी प्रोग्राम्स थे या फिर हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था। खाली एक मॉक लेने से हम कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। हम अपने स्टूडेंट के लिए ये चीज़ बताएंगे कि देखो भाई बस एक मॉक दे के गया था यहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कशन के लिए आते थे वहाँ पे हमारे एफर्ट्स लगे हैं। बट स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ बतानी चाहिए। आप अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ गए हो कि किसी का दबाव आपके ऊपर नहीं है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे कि जब स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर दिया जा रहा होगा तो उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये चीज़ें थी, रिक्वेस्ट है बस हमारी। अभी 17 तारीख को रिजल्ट आएगा तब भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अभी ये RAS का सिलेबस है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कौन से टॉपिक को किस बुक के और कौन से चैप्टर से करना है। उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो लेके आएंगे ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। इंडियन पॉलिटी का वीडियो हम लोगों ने शेयर कर दिया है, उससे रिलेटेड जो PDFs हैं वो हम लोग आज शाम तक अपने ग्रुप में या जो भी कोर्सेज हैं उनमें शेयर कर देंगे। तो आप लोग हमें मैसेज भी कर दीजिएगा जिनको PDFs नहीं मिली हो। ऐप पे अपलोड करने में थोड़ा इशू आता है, कुछ PDFs हैवी होती हैं तो वो अपलोड नहीं की जा सकती, तो टेलीग्राम पे हमें आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। और तेज सिविल्स की इन वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए और सारी डिटेल्स लेके आएँ, आपको बताएं कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं। तो ये था आज के लिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।